नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा प्रदेश में नागरिकों की परेशानियों को हल करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिससे प्रदेश के नागरिकों की भलाई हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिला के झांसा गांव में दौरा किया और लोगों की परेशानियां सुनी और उनकी परेशानियों का निवारण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित में विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश में नागरिकों की भलाई के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब जनता के बीच जाकर जनसंवाद कार्यक्रम का बीड़ा उठाया है, ताकि प्रदेश के नागरिकों के परेशानी का निवारण हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को कुरुक्षेत्र जिला के झांसा गांव में दौरा किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत बनी नई अनाज मंडी फेज 2 के करीब 6.38 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित में विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है और इन विकास कार्यों से किसानों को मंडी में अपनी फसल की बिक्री के दौरान हर संभव सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अठत्तियों किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में नई अनाज मंडी फेज 2 का निर्माण 8 एकड़ 2 कनाल 6 मरला में किया जाएगा, जिसके तहत 6 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 3 इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म, 1 कॉमन प्लेटफॉर्म, 1 कवर्ड शेड, 2 पार्किंग, पानी आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत जिसकी आय 1,80,000 से कम है, उन सब की राशन कार्ड बनाए। हमने परिवार पहचान पत्र बनाया आपके यहाँ लिखी हुई 1840 परिवार है झांसा गांव से, गलत तो नहीं है? इतना ही हो गया ना। और इनके सबके परिवार पहचान, किसी का परिवार पहचान पत्र न बना हो ऐसा तो नहीं, कोई लाभ मिलता नहीं। अब इसके लिए सबसे पहले हमने ये कहा कि जिसकी आय 1,80,000 रुपए तक है, उनके सबके राशन कार्ड हमने बनाए 12.5 लाख। आपके यहाँ का मैं नहीं कह सकता कि सारे बन गए थे या कुछ बचे हुए थे। यहाँ तो जितने पहले थे उतने ही हैं, कोई नया नहीं बना है। लेकिन बहुत गांव में कहीं 200, कहीं 150, कहीं 300, जहाँ यानी उस लेवल के लोग थे, उनके सबके अपने आप घर बैठे बन गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योग्यता पर जानकारी देते हुए बताया कि योग्यता के आधार पर नौकरी लग रही है और झांसा में अब तक इस सरकार के कार्यकाल में 62 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। सरकार की ओर से अब 60 साल से अधिक आयु होने पर अपने आप ही पेंशन बन रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गांव झांसा में 2,685 लोगों को विभिन्न विभागीय योजनाओं से जोड़ते हुए स्वरोजगार प्रदान किया है। आज आपके गांव में पिछले 8 साल में कोई एक आध नौकरी लगी होगी? बहुत लगी है। कितनी लगी होंगी? 6-7 बच्चे। वो तो आपके नजदीक के परिवारों के होंगे। आपके यहाँ कुल नौकरियां झांसा गांव में 62 नौकरियां, सरकारी नौकरियां, जिसमें केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को देती है। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 1,840 परिवारों की आबादी वाले झांसा गांव में 3,452 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और उनमें से अब तक 411 लोगों ने आयुष्मान चिरायु योजना के तहत करीब 71 लाख रुपए की राशि का इलाज मुफ्त करवाया है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के तहत 1,80,000 रुपए की कम आय वालों के स्वतः ही नए राशन कार्ड बन रहे हैं। 20,000 रुपए की बचत हो, कुछ कार्ड बन रहे हैं। तो ये एक लाभ ऐसे लोगों को अपने आप मिल रहा है, यानी एक गारंटी हो गई कि कल को कोई दिक्कत आएगी तो इसका इलाज जो है सरकार के द्वारा फ्री। ये सारा पैसा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देते हैं। मैं कुल संख्या बता रहा हूँ,
अभी तक झांसा में 411 लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है, 411, और कुल राशि 71,39,000। अगर ये कार्य ना होते तो 71 लाख रुपया लोगों की जेब से निकलता। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व सरकारों के प्रतिनिधि विकास कार्यों का झूठा पुलिंदा जनता के समक्ष रख रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ये कि साल 2014 तक प्रदेश में एमबीबीएस की 785 सीटें उपलब्ध थी, जबकि मौजूदा सरकार के 8.5 साल के कार्यकाल में अब तक नए मेडिकल कॉलेज खुलते हुए 1850 एमबीबीएस की सीटें उपलब्ध हो गयी। वहीं सभी जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खुलने के साथ ही प्रदेश भर में करीब 3000 एमबीबीएस की सीटें उपलब्ध होंगी। एमबीबीएस की मेडिकल सीटों का दाखिला सिर्फ 750 सीटों का था। अब इसमें तो कोई ना वो कुछ उसको बदल सकते हैं, ना हम बदल सकते हैं। 750 एडमिशन होते थे। आज इस साल जो ये अब साल आ रहा है, अब जो एडमिशन हो रहे हैं, इस बार 1850 एमबीबीएस के एडमिशन होंगे, 1850। इस अवसर पर मुद्रण एवं लेखन राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, विधायक रामकरण काला, मुख्यमंत्री केओएसटी जवाहर यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के तंगौर गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय विद्यालय में बच्चों के साथ सीधा संवाद किया। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूल में शिक्षा प्रबंधन और स्वच्छता अभियान के विषय पर भी अध्यापकों से जानकारी ली। देखिए। पारदर्शिता के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा ने देश भर में नाम रोशन किया है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सीधा हरियाणा के नागरिकों को हो रहा है, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम जनता से सीधा संवाद कायम करने के लिए कुरुक्षेत्र जिले के तंगौर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। दरअसल तंगौर गांव के राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए नियमित तौर पर विद्यालय की कक्षाएं चल रही थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल एकाएक स्कूल में पहुंचे, जिससे विद्यार्थियों में उत्सुकता का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कुरुक्षेत्र जिले के जनसंवाद के पहले दिन अचानक एक स्कूल में पहुंचकर जब बच्चों से सवाल किए, तो स्कूल का हर बच्चा मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साह से भर गया। एक नारा बुलवाऊंगा, मैं देखता हूँ क्या उत्तर देते हैं, पता लगेगा आपके मन में क्या है। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पक्का? कल तो। कुरुक्षेत्र के इस दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल तंगौर गांव के राजकीय स्कूल भी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों से सीधा संवाद भी किया। तो बता कि एक नारा बुलवाऊंगा, मैं देखता हूँ क्या उत्तर देते हैं, पता लगेगा आपके मन में क्या है। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पक्का? कल तो। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न केवल बच्चों से उनके विषय के सामान्य प्रश्न पूछे, बल्कि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। साथ ही स्कूल के अध्यापकों से वहां की शिक्षा व्यवस्था के विषय में भी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने स्कूल में शिक्षा प्रबंधन और स्वच्छता अभियान के विषय में भी अध्यापकों से जानकारी ली। कुरुक्षेत्र से जनता टीवी के लिए रणदीप रोड की रिपोर्ट। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए काम कर रही है। इस दिशा में काम करते हुए प्रदेश सरकार नागरिकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, जिससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान नलवी गांव में ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को जाना। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं करते हुए गांव के 16 विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से आह्वान किया कि वे ग्राम दर्शन पोर्टल पर गाँव के विकास से संबंधित समस्याओं और मांग अपलोड करें। इन मांगों की जानकारी संबंधित विभाग को भेज दी जाएगी और वहां से एस्टीमेट बनकर तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित सरपंचों से भी सीधा संवाद किया।
सरपंच की ओर से मौके पर रखी गई विभिन्न जल निकासी, सामुदायिक केंद्र बनाने और अन्य विकास कार्यों की मांगों को मौके पर ही सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनका एस्टीमेट बनाकर जल्द से जल्द विकास कार्य शुरू करवाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव नलवी में गलियों और नालियों के लिए 1 करोड़ रुपए विकास कार्य में लगाए गए हैं। वहीं चौपाल और अन्य विकास कार्यों के लिए भी 53 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से नीचे है, उनके करीब 32 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नलवी गाँव में भी करीब 2024 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि टेंडरिंग से पारदर्शिता आई है और ये सरपंचों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जन कल्याण के लिए विभिन्न नई योजनाएं शुरू की गई। गांव को लाल डोरा मुक्त किया गया है। यही नहीं, अब लाल डोरा के तहत जो प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए थे उन्हें रजिस्ट्री में तब्दील किया जाएगा, ताकि उन्हें आगे अपनी प्रॉपर्टी बेचने में भी कोई दिक्कत न हो और वे ऋण ले सके। इतना ही नहीं, अब शहरों में भी स्वामित्व योजना के तहत जिन लोगों के पास 20 साल से अधिक समय से नगर निगम या नगर पालिकाओं की दुकानें या कोई प्रॉपर्टी है, उन्हें भी उनका मालिकाना हक देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के लागू होने से प्रदेश में 12.5 लाख नए बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का एक ही उद्देश्य है कि गरीब का भला कैसे हो। आज के समय में मुफ्त बांटने वाले बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार का उद्देश्य आमदनी बढ़ाना है, ताकि हर नागरिक स्वाभिमानी बने। आमदनी बढ़ने से पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है जिनकी आय 1 लाख रुपए से भी कम है। इनमें से 36,000 परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया करवाया गया है। इसके अलावा उनकी स्किलिंग भी करवाई जा रही है, ताकि वो किसी भी हुनर में दक्षता हासिल कर सके। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम से पहले रास्ते में गाड़ी रुकवाकर सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों का हालचाल जाना और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि हम हरियाणा में सूरजमुखी की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करते हैं, जिसके चलते किसानों की आय में वृद्धि हुई। हरियाणा के हर एक अन्नदाता की आय को दोगुना करने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। सार्थक सोच के साथ हरियाणा के विकास को गति दे रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में जहां हरियाणा कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए नागरिकों की समस्याओं को सुन रहे हैं और समय पर ही समस्याओं का निपटान भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस पहल से प्रदेश के नागरिकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए। हरियाणा की प्रगति और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जरिए आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए काम करने में जुटे हुए हैं। वहीं खरीडवा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर निपटान भी किए। जहाँ तक समझता हूँ कि जितने विवाद होते हैं, जितना लिटिगेशन कोर्ट्स में है, आज की डेट में सबसे ज्यादा लिटिगेशन अगर कोई है तो लैंड के मामलों को लेकर के है। उसमें भाई भाई का झगड़ा भी है, उसमें इलीगल एनक्रोचमेंट भी है, उसमें पंचायत के जमीनों के झगड़े भी हैं, उसके अंदर मलकियत को लेकर के बहुत तरह की चीजें ऐसे चल रही हैं। हमने इसकी शुरुआत कर दी है। इसमें पहले तो लैंड की 1-1 इंच की मेजरमेंट उसको हम कर रहे हैं, फिर उसमें स्वामित्व के नाते से गांव में लाल डोरा उसको हमने खत्म किया है। बाहर के एरिया में हम उसमें लार्ज स्केल मैपिंग ये कर रहे हैं। शहरों के अंदर एनक्रोचमेंट ना हो, ड्रोन के दृश्य के माध्यम से उस काम को हम कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ये सब हो रहा है, ताकि जो क्लियर कट लैंड्स हैं उसमें कोई आगे समस्या ना आए। पहले की जो समस्याएं हैं उसके लिटिगेशन को खत्म करने के लिए हमारे रेवेन्यू के नाते से सारी रेवेन्यू कोर्ट्स वो एक्टिव हो गई हैं। और अगर उसके लिए अलग से कोई पॉलिसी कानून बनाना पड़ेगा तो कानून या पॉलिसी बना करके और एक मुश्त इन समस्याओं का हल किया जाए, क्योंकि 50 साल से भी ऊपर, 60 साल से भी ऊपर लोगों के पास कब्जे है। इस जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अंत्योदय मेलों के जरिए लोगों की आमदन बढ़ाने का काम किया है। तो वहीं हरियाणा सरकार प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है, जिससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 750 से मेडिकल सीटें बढ़ाकर 1850 सीटें की। वहीं आने वाले वक्त में सरकार का लक्ष्य है कि 3000 सीटें बढ़ाया जाए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के बारे में बोलते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र के जरिए हर पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके। इसके लिए कैंप्स लगाए पहले भी, अभी भी जहाँ कहीं की ज्यादा समस्या हमको ध्यान में आएगी उसके कैंप्स लगाएंगे। लेकिन इस पर एडीसीज और डिप्टी कमिश्नर लगातार उनकी हमारी चर्चा होती है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास कम से कम अपना परिवार पहचान पत्र लिखकर, नाम और उसका फोन नंबर लिखकर, एक लाइन में लिखे कि ये हमारी समस्या है, उसको लिख करके हमारे पास भेजे। हमारा हेडक्वार्टर भी उनको लगातार ठीक कर रहा है। लगभग 2 लाख में से 1.25 लाख के आसपास ये चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। लेकिन और एक 15 दिन में, महीने में, अच्छा ये सतत चलने वाला काम है, क्योंकि सतत चलने में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जनता भी नई नई चीजें लेके आते हैं, जैसे बाइफर्केशन ऑफ फैमिलीज। आज एक विषय आया कि मैं रहता तो हूँ अपने परिवार में, लेकिन बेटी के साथ रहता हूँ। मैं चाहता हूँ बेटी का परिवार अलग रहे, मेरा अलग हो। अगर अलग रहते नहीं है तो परिवार तो एक ही है। उस परिवार में इकट्ठे एक स्थान पर रहने वालों का एक ही परिवार पहचान पत्र होगा, तो नहीं होंगे। लेकिन इच्छाएं लोगों की रहती हैं, उसमें से कुछ लाभ उनको लगते हैं। इन सब चीजों को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि पात्र नागरिकों तक सभी योजनाओं का लाभ मिले और सभी नागरिक खुशहाल जीवन जी सके। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीडवा गांव में महर्षि वाल्मीकि सभा और संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा पहुंचे। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे के पहले दिन की जानकारी देते हैं। तो वही झांसा गांव से मुख्यमंत्री की ने जनसंवाद की शुरुआत की है। सीएम ने झांसा गांव में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सीएम ने सौगात दी है। स्वास्थ्य उपकरण के साथ ही रेडियोग्राफर की नियुक्ति के निर्देश दिए। नई अनाज मंडी में 6.38 करोड़ की विकास कार्यों का शिलान्यास किया। तो अब आपको बताते हैं तंगौर गांव के राजकीय स्कूल में सीएम ने मनोहर पाठशाला लगाई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों से भी बातचीत की है। स्कूल में शिक्षा व्यवस्था और प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि नलवी गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद के जरिए क्या कुछ किया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नलवी गांव में लोगों से सीधा संवाद किया। सीएम मनोहर लाल ने नलवी गांव के लोगों की समस्याएं सुनी। विकास के लिए करीब 2 करोड़ की लागत के 16 कार्यों को मंजूरी दी है। अब बात करेंगे खरीडवा गांव की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीडवा गांव में लोगों से संवाद किया है। जनसंवाद के दौरान गांव के लोगों से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की है। खरीडवा में ग्रामीणों के सुझाव लिए और समस्याओं का हल भी किया है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अगले 2 दिन के शेड्यूल पर नजर डालते हैं। तो वहीं कुरुक्षेत्र का 3 दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 2 मई 2023 सुबह 10:20 से 11:50 तक दुराल गांव के पशु अस्पताल का दौरा करेंगे। ज्योतिसर गांव के खेल मैदान में मुख्यमंत्री का जनसंवाद होगा दोपहर 12:40 से 2:10 तक। तो आपको बता दें कि 2 मई को जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री कहां रहेंगे, आपको शेड्यूल के जरिए समझा रहे हैं। तो वहीं शाम 4 बजे से शाम 5:30 बजे तक अभिमन्युपुर गांव के सामुदायिक केंद्र का दौरा करेंगे। तो आपको बता दें कि 3 मई 2023 को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक बाडा गांव के खेल मैदान में जनसंवाद करेंगे मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक थाना गांव के पुराने ब्रह्म सरोवर कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम करेंगे। शाम 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक कराह साहब गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं।
तो चलिए जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है ए, फरवरी 2020। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं आशीष नरवाल। आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं उन तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सत्यनारायण, जो कि कुरुक्षेत्र से जिला बागवानी अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनिए। प्रदेश सरकार का इस पे पूरा फोकस है। सीएम साहब इसको खुद मॉनिटर करते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत एक ऐसी स्कीम है, जो पानी हमारी धरती में है वो प्राकृतिक संसाधन है, उसको हम बचा सकते हैं, बना नहीं सकते। इसीलिए सरकार ने ये स्कीम चलाई है कि जो भी किसान भाई जीरी को ना लगा के उसमें कोई दूसरी फसल लगाता, बागवानी लगाता है, मक्का लगाता, तो उस पर सरकार अलग से 7,000 रुपये प्रति एकड़ इस पर उनको इंसेंटिव के तौर पे देती है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, या तो जीरी की जगह खाली छोड़ो खेत को या फिर दूसरी फसलें लगाओ बागवानी, तो उस पर सरकार 7,000 रुपये प्रति एकड़ देती है। पिछली साल का जो एरिया था बागवानी का बताओ मैं, इससे पिछली साल में लगभग 1,000 एकड़ के आसपास किसानों ने जीरी ना लगा के, धान ना लगा के ना सब्जी की फसल खरीदी, बाग लगाया था, जिनको 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार ने इंसेंटिव दिया था। शर्त यह है कि उसके पिछले साल उस खेत में जीरी हो रेवेन्यू रिकॉर्ड में। अगर इस साल वो जीरी ना लगा के दूसरी फसलें लगाएगा, बागवानी, मक्का चारा या खाली भी छोड़ेगा, तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार इस पे उसको इंसेंटिव के तौर पे सहायता देगी। सर वही मैंने बताया ना, ये एक प्राकृतिक जो संसाधन है ना, इसको हम बचा ही सकते हैं, बना नहीं सकते, और उसमें हर प्रदेश के नागरिक का सहयोग चाहिए। इसमें प्रचार प्रसार, जैसे हमने अभी एक कैंपेन चलाई हुई है 20 अप्रैल से लेकर ना 30 जून तक, उसमें भी बाकी सभी स्कीमें भी किसानों को बताएंगे हम। मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, और जो भी सहायता किसानों को सरकार की तरफ से सब्जी लगाने पे, बाग लगाने पे, नेट हाउस लगाने पे, मल्च लगाने पे, फूलों की खेती करने पे दी जा रही है, वो सभी किसानों को इस कैंपेन के द्वारा हर गांव में जाके हमारा फील्ड स्टाफ बताएगा, जागरूक करेगा। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का उद्देश्य क्या है? ए, लोन प्रदान करना, बी, आत्मनिर्भर बनाना, सी, छोटे व्यवसाय प्रदान करना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जॉइंट